वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार व अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं LIC ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहा हूं और आपकी सभी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आपका इंश्योरेंस भी करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे वित्तीय नियोजन के बारे में। आपने परिवार नियोजन के बारे में तो अवश्य सुना होगा। हमारे तो ऐसे बहुत सारे नारे आपने देखे होंगे, लिखे हुए भी देखे होंगे। सरकार की बहुत सारी स्कीम है जो कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्य कर रही है। ठीक उसी प्रकार से वित्तीय नियोजन होता है। वित्तीय नियोजन का मतलब होता है अपनी इनकम में और अपने एक्सपेंसेस में बैलेंस करना, वित्तीय नियोजन कहलाता है। तो उसके कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, 7 पॉइंट हैं। ये 7 पॉइंट आपके बहुत ही काम के हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपनी आय को अवश्य निर्धारित करें। यानी हम ऐसा कोई काम करें, ऐसा कोई बिजनेस करें, ऐसी कोई इनकम या सैलरी करें जिससे कि गारंटीड इनकम हमको मिलती रहे। बिल्कुल गारंटीड। ऐसा नहीं है कि आज 10,000 का आ गए, अगले महीने 5,000 आ गए, अगले महीने 2,000 आएंगे, या इनकम का कुछ पता नहीं है। यानी हमको ऐसा कोई ना कोई काम अवश्य करना है जिससे कि निर्धारित इनकम हमको मिल सके। तो पहला पॉइंट है इसमें, अपनी आय को अवश्य निर्धारित करें। यानी हर महीने आपको 10,000 चाहिए, 10,000, 20,000 चाहिए, 20,000, 30,000 चाहिए, 30,000। यानी हमको ऐसा कोई ना कोई व्यवसाय करना है जिससे कि हमको गारंटीड इनकम मिल सके। दूसरा क्या है, उधारी लेने से बचें। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज के टाइम पे। 80% जनता, भारत की लगभग 80% जनता आज के समय इस उधारी में लगी हुई है। किसी ने बैंक से ले रखा है, किसी ने समूह वाले जो लोन चलते हैं वहां से ले रखा है, जो किस्तें वगैरह चल रही हैं, किसी ने अपने दोस्तों से ले रखा है, किसी ने रिश्तेदारों से ले रखा है। उधारी के चक्कर में मतलब बहुत सारी उधारी लोगों पर हो चुकी है। तो उधारी लेने से बचे, ज्यादा से ज्यादा उधारी लेने से बचे। तीसरा पॉइंट है अपने खर्चों को सीमित रखें। जी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने खर्चों को सीमित रखें। ऐसा नहीं है कि आज 100 खर्च कर दिए, कल को 200, 500, कल को उसके बाद में 600, फिर 700। यानी अनलिमिटेड खर्चे आपके हो रहे हैं, फिजूल खर्चे हो रहे हैं। तो फिजूल खर्चे करने से बचें, अपने खर्चों को सीमित रखें, अपने खर्चों को सीमित रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका चौथा, भविष्य के लिए वित्तीय योजनाएं अवश्य बनाएं। जी, जो समय आपका चल रहा है, जो कल का दिन आपका निकला है वो वापस नहीं आने वाला है। जीवन में आप कितने भी बड़े रईस क्यों ना हो, मुकेश अंबानी की औलाद क्यों ना हो, आपका जो समय निकल गया है, कल का जो दिन आपका निकला है वो वापस नहीं आने वाला है। तो भविष्य के लिए वित्तीय योजनाएं अवश्य बनाएं। यानी 15वें साल पे हमको ये करना है तो इतना पैसा चाहिए, 20वें साल पे हमको ये करना है, घर खरीदना है या घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की मैरिज प्लानिंग या बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग करनी है, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो इस प्रकार से वित्तीय योजनाएं, भविष्य के लिए वित्तीय योजनाएं अवश्य बनाएं। कहीं हमको ट्रिप पे जाना है तो 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, ऐसे करके वित्तीय योजनाएं अवश्य हमको बनानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 5, अपनी आय में से निर्धारित बचत करें। अब देखिए, अपनी जो इनकम है उसमें से निर्धारित, यानी इनकम का कुछ प्रतिशत, समझो 10% आप बचाना चाहते हैं, 10% बचाएं, 20% आप बचाना चाहते हैं, 20% आप बचाएं। यानी जो हिस्सा आपने निर्धारित कर दिया वो बचत में जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने 5% बचा लिया इस महीना, अगले महीने फिर 7% कर दिया, फिर अगले महीने 3% कर दिया, फिर उसके बाद बचेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं चलेगा। डिसिप्लिन आपके जीवन में होना चाहिए, एक नियम आपके जीवन में होना चाहिए। तो 5वां पॉइंट हमारा कहता है अपनी आय में से निर्धारित बचत करें। यानी जितना आपने निर्धारित कर दिया है पहले से ही कि मुझे अगर 5,000 रुपए मिलेंगे महीने में, तो उसमें से 10% यानी 500 रुपए हर महीना मुझे बचाने हैं। और ये बचत होती है इनकम पर।
जिसके पास कोई इनकम ही नहीं है तो वो क्या बचत करेगा? तो सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या लिखा, अपनी आय को निर्धारित करें। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पांचवें पॉइंट है अपनी आय में से निर्धारित बचत करें, यानी जो भी आप निर्धारित करना चाहते हैं अपनी इच्छा से वो बचत करें, तत्पश्चात खर्चे करें, उसके बाद ही खर्चे करें। लोग करते क्या है, इनकम आई समझो 25,000 रुपए किसी के अकाउंट में आ गए, सबसे पहले वो क्या करेगा, खर्चे करेगा, लगातार खर्चे, 5,000 ये गए, 2,000 वो गए। अरे यूपीआई चलता है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, स्कैन करते हैं क्यूआर कोड वगैरह, तो क्या हो जाता है, उनका अकाउंट खाली हो जाता है। अपनी आय में से निर्धारित बचत करें, बचत करने के बाद, डिसिप्लिन कहता है बचत करने के बाद ही खर्चे करें, ये डिसिप्लिन है। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है, सबसे पहले बचत होती है, उसके बाद आपके खर्चे होते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नंबर 6 पॉइंट में अपने कीमती समय को व्यर्थ ना करें। देखिए समय की कहानी है, चल रहा है लगातार निरंतर, मेरा भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है, सबका चल रहा है। जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, है ना, सबका ही जीवन ये चल रहा है, समय सबका निकल रहा है। जो समय निकल गया वापस नहीं आने वाला है। तो आपका जो समय है वो बहुत कीमती है, मेरा भी समय बहुत कीमती है। अपने समय को व्यर्थ ना करें, फिजूल के कार्यों में अपने आप को ना उलझाए, ना लगाए। अपने जो काम दे रखा है वो काम में लगे रहें और समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। जो एक बार समय चला गया वो वापस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। चाहे आप कितने भी बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, कितने भी बड़े अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी आप क्यों ना हो, कल का जो दिन बीता है, समझो 22 जनवरी या 20 जनवरी या उससे पहले 15 जनवरी आप लगा लो, वापस नहीं आएगा, कभी भी किसी कीमत पर नहीं आने वाला है। 15 जनवरी 2025 का जो दिन है वो वापस नहीं आने वाला है, या 20 जनवरी 2025 का जो दिन सबके जीवन में बीत चुका है वो वापस नहीं आने वाला है। तो अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। नेक्स्ट नंबर 7 आता है अपनी कीमती संपत्ति का बीमा। अब देखिए कीमती संपत्ति कौन कौन सी हो सकती है। आपका फ्लैट हो सकता है, आपका घर हो सकता है, जो आपने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपया खर्च करके बनाया है, तो बहुत कीमती संपत्ति हो गई है। आपका ऑफिस हो सकता है, आपका बहुत बड़ा शोरूम हो सकता है जिसमें बहुत कीमती सामान है, जैसे कपड़े का शोरूम हो गया, ज्वेलरी का शोरूम हो गया, या और कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन है आप, तो अपनी कीमती संपत्ति का बीमा, जैसे आपका 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, उसका बीमा। नेक्स्ट आता है जी अपना स्वयं का जीवन बीमा, और आता है स्वास्थ्य बीमा, यानी परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा अवश्य कराएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे कराओ, लेकिन आपके पास में जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और अपनी कीमती संपत्ति का बीमा अवश्य होना चाहिए। वाहनों का तो इंश्योरेंस बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के आप यदि व्हीकल को चला रहे हैं तो चालान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे कि आपको हानि होगी। और यदि आपके व्हीकल में कोई दुर्घटना हादसा हो जाता है तो उसमें भी बहुत परेशानी हो सकती है। तो व्हीकल का इंश्योरेंस तो सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है, चालान भी होते हैं जब इंश्योरेंस नहीं रहता है तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं 7 में अपनी कीमती संपत्ति का बीमा, जीवन बीमा, परिवार की आर्थिक सुरक्षा समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य बीमा, वित्तीय योजनाओं को पूरा करने के लिए भी काम में आता है। जैसे मानकर चलिए भविष्य में ना करें, कभी ऐसा कोई समय आए कि परिवार का कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो जाए, जो बिल 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख या और भी ज़्यादा जा रहा है, तो स्वास्थ्य बीमा यदि करा के रखा है तो उसका बिल कौन देगा? कंपनी देगी। जिस कंपनी से आपने बीमा करा रखा है
उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है आपका मेडिकल बिल देना, चाहे वो अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और जितना ही इंश्योरेंस आपने ले रखा है, समझो 10 लाख ले रखा है तो 10 लाख, 20 लाख ले रखा है तो 20 लाख, 50 लाख ले रखा है तो 50 लाख का जो बिल है वो कंपनी देती है। जीवन बीमा आता है आपकी आर्थिक सुरक्षाओं को पूरा करने के लिए, ये भी आपका होना चाहिए, अवश्य कराएं। तथा व्यस्त रहे व मस्त रहे, लास्ट में कह रहे हैं व्यस्त रहे व मस्त रहे। भैया अपने काम में व्यस्त रहो, लगे रहो, दूसरा क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, गांव वाला क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहा है, देखो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने काम में व्यस्त रहो और मस्त रहो। दूसरे की फटे में टांग मत अड़ाओ भैया, बिल्कुल भी। अपने काम में व्यस्त रहो और मस्त रहो। तो खुश रहने के भी ये बहुत ही अच्छे टॉपिक हो सकते हैं, अच्छे पॉइंट हो सकते हैं। और वित्तीय नियोजन या वित्तीय योजनाओं को पूरा करने के लिए भी बहुत अच्छे ये टॉपिक हो सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है कोने में 8057322680 या 9368447042। मुझसे आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम अमित कुमार है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।